कैंसर के बारे में पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी कैसे होता है। यदि किसी भी प्रकार का कैंसर हो जाता है तो इससे शरीर को किन मुश्किल परिस्थितियों से लड़ना पड़ सकता है, और साथ में कैंसर से जुड़े रहस्य से भी आपको रूबरू कराएंगे। और अगर आप हमारे द्वारा बताए हुए संकेतों को पहचान कर अपने शरीर का देखभाल कर लेते हैं तो आपको कैंसर से होने वाले जानलेवा घातक परिणामों से बचने में भी मदद मिलेगा। इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कैंसर होने से पहले शरीर में कुछ ऐसे संकेत देता है जिसका पहचान करना अति आवश्यक होता है, और साथ में वे कौन से कारण हो सकते हैं जिनसे कैंसर होते हैं। कैंसर से जुड़ी इस जानकारी का ज्ञान होना शरीर के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, और अगर आप इस अमूल्य जानकारी का फायदा नहीं ले पाते हैं तो आपको बाद में अफसोस भी हो सकता है। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कैंसर के हो जाने से इतने भयंकर परिणाम को देखना पड़ता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप पूरी जानकारी जरूर जानें, क्योंकि कोई भी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में कैंसर क्यों होता है और कैसे होता है, तथा वे कौन से लोग होते हैं जिन्हें कैंसर जैसी घातक, भयंकर और जानलेवा बीमारी हो जाती है। कैंसर का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। इस बीमारी को लेकर हर किसी के मन में खौफ होता है। शरीर के किसी भी अंग में होने वाली कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि कैंसर का कारण बनती है। वैसे तो शरीर की यह कोशिकाएं जरूरत के अनुसार विभाजित हो जाती हैं, लेकिन जब यह लगातार वृद्धि करती रहती हैं तो कैंसर का रूप ले लेती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कोशिकाओं का यह असामान्य विकास कैंसर कहलाता है। ये कोशिकाएं जब कई गुना बढ़ जाती हैं तो वे कैंसर कोशिकाओं का एक समूह बन जाती हैं, और यह समूह ट्यूमर कहलाता है। आसपास के ऊतकों पर ये ट्यूमर हमला करते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। कैंसर वाले और बिना कैंसर वाले दोनों तरह के ट्यूमर हो सकते हैं। कैंसर कोशिका एक जगह से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल सकती है। कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों को कार्सिनोजेन यानी कैंसर जनक कहा जाता है। यह कार्सिनोजेन कुछ भी हो सकता है, जैसे तंबाकू, तंबाकू का धुआं, पर्यावरण, वायरस। कैंसर होने की वजह देखी जाए तो ज्यादातर कैंसर दूषित वातावरण के कारण होता है। यह आनुवंशिकी रूप में भी हो सकता है। खराब आहार, रोगों से लड़ने की ताकत की कमी यानी इम्यून सिस्टम के कमी के कारण भी हो सकता है। यह तो आप जानते ही होंगे कि अगर समय रहते कैंसर का इलाज शुरू कर दिया जाए तो उसे पूरी तरह ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यादातर लोग कैंसर के शुरुआती संकेतों व लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता, या यूं कहें कि विश्वास नहीं करना चाहते हैं कि वे कैंसर जैसी घातक बीमारी के शिकार हो सकते हैं। आज हम आपको उन्हीं संकेतों व लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हम कैंसर के वार्निंग साइंस भी कह सकते हैं। अगर समय रहते आप अपने शरीर में दिखने वाले इन संकेतों पर गौर कर लेंगे तो आप कैंसर से बच जाएंगे। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर कैंसर का पता समय से पहले या दूसरे स्टेज में चला जाए तो इसका इलाज आसान होता है और व्यक्ति पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग कैंसर के लक्षणों को पहचान नहीं पाते हैं, और जब तक वो इस पर ध्यान देते हैं तब तक कैंसर आखिरी स्टेज में पहुंच चुका होता है और वह जानलेवा बन जाता है। कैंसर जैसी घातक बीमारियों का अगर समय से इलाज शुरू हो जाए तो इससे बचा भी जा सकता है। आपको बता दें कि कैंसर एक बीमारी नहीं है। हर एक अंग का कैंसर एक अलग बीमारी होती है। कैंसर एक किस्म की बीमारी नहीं होती, बल्कि ये कई रूपों में होता है। कैंसर के 100 से अधिक प्रकार होते हैं। अधिकतर कैंसरों के नाम उस अंग या कोशिकाओं के नाम पर रखे जाते हैं जिनमें वे शुरू होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फेफड़े का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, लीवर कैंसर, बोन कैंसर, पेट का कैंसर, अग्नाशय का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर इत्यादि। पेट के कैंसर होने के संकेत। पेट के कैंसर को गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है। इस प्रकार के कैंसर का निदान करना मुश्किल होता है। गैस्ट्रिक कैंसर का निदान इसलिए मुश्किल भरा होता है क्योंकि इसकी पहचान आमतौर पर नहीं हो पाती।
जिसकी वजह से इसके इलाज में भी काफी मुश्किल होती है। जब तक पीड़ित इसकी पहचान कर पाता है तब तक ये काफी गंभीर रूप ले लेता है। पेट का कैंसर तब शुरू होता है जब आपके पेट की अंदरूनी परत में कैंसर कोशिकाएं बन जाती हैं। ये कोशिकाएं एक गांठ में विकसित हो जाती हैं। यह बीमारी आमतौर पर कई सालों में धीरे धीरे बढ़ती है और सामने आने तक काफी गंभीर बन जाती है। लेकिन वहीं अगर आपको इसके संकेत की जानकारी होगी तो आप इसे तुरंत पहचान कर इसका इलाज करवा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप जिन्हें छोटी मोटी परेशानियां समझकर नजरअंदाज कर देते थे, वे एक भयानक बीमारी का रूप भी धारण कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे पेट में हल्का हल्का दर्द होना, पेट में ज्यादा कब्ज बनना, पेट में सूजन होना, ये सभी एक कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का भयानक रूप ले सकती है। ब्लड कैंसर के होने का संकेत। ब्लड के अंदर 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें रेड प्लेट सेल्स, व्हाइट प्लेट सेल्स और प्लेटलेट्स कहते हैं। मुख्यतः जो ब्लड कैंसर होता है वह व्हाइट प्लेट सेल्स में होता है। इसे समझने के लिए हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला एक्यूट होता है और दूसरा क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि बहुत जल्दी ही हो जाता है और तेजी से बढ़ने लगता है और इसका समय पर समुचित इलाज न किया जाए तो जान को खतरा भी हो जाता है। दूसरा क्रोनिक का मतलब होता है कि यह धीरे धीरे होता है और इसका इलाज भी संभव है और इसके कई नाम भी हैं। अगर बदन में गिल्टियाँ आती हैं, लीवर बड़ा हो जाता है तो इसे लिम्फोमा कहते हैं, और अगर यह ब्लड में फैलता है, खून की कमी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं या प्लेटलेट्स कम हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है तो इसे ल्यूकीमिया कहते हैं। ब्लड कैंसर का कोई एक लक्षण नहीं होता। ब्लड कैंसर में खून की कमी होना, लंबा बुखार होना, शरीर के अंगों से रक्तस्राव होना, ये लक्षण हो सकते हैं। अगर कहें कि खून की कमी ही ब्लड कैंसर का प्रमुख लक्षण है तो यह भी गलत है। लेकिन जब कई चीजें एक साथ हो, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया है, तो ब्लड कैंसर हो सकता है। बोन कैंसर के संकेत। हड्डियों के कैंसर के लक्षण अक्सर कैंसर के अलावा अन्य स्थितियों की वजह से शुरू होता है। प्रभावित हड्डी में दर्द की शिकायत बोन कैंसर के रोगियों में आम होती है। प्राथमिक रूप से इससे होने वाला दर्द नियंत्रण में नहीं होता। रात के समय या जब हड्डी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पैदल चलते हैं, तब तो इस स्थिति में दर्द और भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है, दर्द हर समय बना रहता है। गतिविधि के साथ दर्द बढ़ता है और यदि किसी व्यक्ति का पैर इसमें शामिल हो तो वो लंगड़ा भी हो सकता है। दर्द के क्षेत्र में सूजन 1 सप्ताह के बाद नहीं भी हो सकती, लेकिन ऐसा संभव है कि जिस क्षेत्र में आपको दर्द हो रहा है वहां पर गांठ बनने की संभावना हो, जो ट्यूमर हो सकता है। बोन कैंसर उस हड्डी को कमजोर बना सकता है जिसमें वह विकसित होता है, लेकिन ज्यादातर यह पाया जाता है कि हड्डियों में फ्रैक्चर नहीं होते हैं। अस्थि कैंसर प्रभावित लोग आमतौर पर उनके एक अंग में अचानक गंभीर दर्द का अनुभव करते हैं, जो कुछ महीनों तक पीड़ादायक हो सकता है। कैंसर प्रभावित रीढ़ की हड्डियों में कैंसर ट्यूमर तंत्रिकाओं को दबा सकता है, जिससे सुन्नता और झुनझुनी या कमजोरी महसूस होती है। गले का कैंसर के संकेत। ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि मुंह और गले का कैंसर सबसे ज्यादा महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में पाया जाता है। यह शहरों में तेजी से फैल भी रहा है। गले के कैंसर से मुख्य रूप से सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने वाले तो इस बीमारी से संभावित शिकार होते ही हैं। साथ ही अप्रत्यक्ष धूम्रपान करने वाले भी शिकार होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गले का कैंसर 20 से 25 वर्ष के युवाओं को भी हो जाता है। हालांकि इसके सबसे ज्यादा शिकार 40 से 50 वर्ष की उम्र के लोग हैं। यह कैंसर खतरनाक हो सकता है क्योंकि मुंह की सामान्य समस्याओं को लोग नजरअंदाज करते हैं और इसकी चपेट में आ जाते हैं। गले का कैंसर एक तरह की गंभीर बीमारी होती है। यह एक तरह का ट्यूमर भी हो सकता है। गले में कैंसर की शुरुआत कोशिकाओं से होती है। गले के कैंसर के संकेत प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। गले का कैंसर के संकेत आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि गले में लगातार खराश या जलन महसूस होना गले के कैंसर का लक्षण हो सकता है तथा गले का कैंसर सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को सीमित कर देता है और इस प्रकार गले में घड़घड़ाहट की आवाज या सांस लेने में कठिनाइयां गले के कैंसर की ओर संकेत करता है। और कभी कभी व्यक्ति लगातार होने वाले खांसी, दर्द और गले को साफ रखने की कोशिश करता रहता है। पुरानी खांसी भी गले के कैंसर का लक्षण हो सकता है तथा गले के कैंसर में आवाज में परिवर्तन या गला बैठना, विशेष रूप से वॉइस बॉक्स कैंसर का लक्षण हो सकता है, यानी कि आवाज की स्वर ग्रंथियां होती हैं। और यदि वॉइस बॉक्स में कैंसर पनप रहा है तो यह आपकी स्वर ग्रंथियों को प्रभावित करेगा। यदि आपको आवाज में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है तो यह समस्या गंभीर हो सकती है। दोस्तों, ऐसी संभावना जताई जाती है कि गर्दन में यदि गांठ हो तो यह गले के कैंसर का कारण बन सकता है। इसमें कैंसर एक विशेष जगह पर कोशिकाओं को एकत्रित कर देता है
और इस प्रकार ऊतकों का एक ढेर या गांठ बन जाता है। यदि किसी भी प्रकार का संक्रमण न होने पर गले में अधिक समय तक गांठ बनी रहती है तो यह गले के कैंसर का संकेत हो सकता है। इसके अलावा यह भी संभावना होती है कि कुछ गले के कैंसर कान में दर्द को बढ़ाते हैं, क्योंकि गले और कान की मांसपेशियां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। धन्यवाद।